मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। तो चलिए देखिए आज हमें पढ़ना क्या है। आज हम पढ़ते हैं सेट थ्योरी का मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज तो सारे कंप्लीट हो चुके थे सेट थ्योरी के। क्लियर। अब लास्ट हमारा यही टॉपिक बचा हुआ है सेट थ्योरी का, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चलिए आज इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये चार सेट दे दिए गए हैं। पहला दिया है सेट ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। सेट बी दिया गया है 2 4 6, सेट सी आपका दिया गया है 2 4 6 8 डैश डैश डैश, और सेट डी दिया गया आपका 6। कह रहा है आपको ये बताना है कि विच सेट इज द सबसेट ऑफ अनदर सेट। क्वेश्चन में यही कहा है, फिर से एक बार लिखा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच आर द सबसेट ऑफ वन अनदर। ये कुछ सेट्स दिए गए हैं और आपको बताने हैं कि कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट हैं। देखिए ये करने के लिए सबसे पहले जो हमारा ये सेट फर्स्ट है, इसको हम लोग करते क्या है कि रोस्टर में कन्वर्ट कर लें। ये सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, तो रोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है कि एक्स रियल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो 8x को लिख सकते हैं माइनस 6x माइनस 2x एंड प्लस 12 इक्वल टू 0। ये तो आपके लिए काफ़ी इजी था। x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन करते x माइनस 6 एंड फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स इट इज x माइनस 6 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। इट में से x इक्वल टू 6 और 2 आएगा। मतलब जब इसको रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सेट 6, 2। अब आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सेट एक दूसरे के सबसेट है। तो सबसे पहले सेट ए को देखिए 6, 2, और क्या ये बी का सबसेट है? सेट बी आपका दिया गया 2, 4, 6। तो यस, एक तो हो जाएगा ए सबसेट बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में। ए ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, ए के एलिमेंट सी में भी है, तो आप ये भी लिख सकते हो ए इज द सबसेट ऑफ सी। ए का तो फिर ए डी का सबसेट है? नहीं, ए के सारे एलिमेंट डी में नहीं, केवल ए का ही है, तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ। फिर ऐसे बी इज द सबसेट ऑफ सी, यस, बी सबसेट सी हो गया। बी सबसेट डी बिल्कुल नहीं। सी सबसेट डी नहीं, तो सी भी सबसेट नहीं है, ना डी का है, ना बी का है, ना ए का है। अब बी सबसेट है ए का? नहीं। अब डी को देख लिया जाए। डी इज द सबसेट ऑफ ए, यस। D is the subset of B, yes, and D is the subset of C, तो D तो सभी का सबसेट है, बट A जो है वो केवल B और C का सबसेट है, और B जो है वो केवल C का सबसेट है। क्लियर। सबसेट का मतलब पता है ना, जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में हम कह देते हैं कि जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट है। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट आउट कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताने हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू देन प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स देन गिव एन एग्जाम्पल। अगर ट्रू है तो प्रूफ करिए, और अगर फॉल्स है तो फिर एग्जाम्पल के थ्रू उसको वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है ना। वैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में अगर किसी भी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करना है तो एग्जाम्पल ही लिया जाता है, काउंटर एग्जाम्पल जिसको कहते हैं। एग्जाम्पल लेके ही आप प्रूफ कर सकते हो, और अगर किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है तो उसको फिर वो वर्किंग रूल के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सही है। तो अभी इसमें से हमें पहले ये देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। जो सही है उसको प्रूफ कर दीजिएगा, और जो गलत है उसके लिए एग्जाम्पल ले लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। तो देखिए इनिशियल स्टेज में तो हमें पता रहेगा नहीं कि कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है, तो हम एग्जाम्पल लेके ही चलेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू ही देखेंगे, और जैसे ही हमें लगेगा ट्रू है तो फिर प्रूफ कर दिया जाएगा, और अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल तो लिए ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला कह रहा है एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड ए एलिमेंट ऑफ बी, देन एक्स एलिमेंट ऑफ बी। तो पहले एक सेट ए ले लीजिए, ये सेट ए ले लिया आपने ए कॉमा बी। ठीक है, फिर एक बी सेट ले लें। बी क्या है? ए जो है वो बी का एलिमेंट है। बी ऐसा लीजिएगा कि ये ए जो है ना वो बी का एलिमेंट देखिए, तो आप ऐसे कर लीजिए
1 2 a कॉमा b, हो गया ना। यहाँ से देखिए ए बी का एलिमेंट है कि नहीं, ए का ये जो है वो बी में भी है, तो ए बी का एलिमेंट है। अब कह रहा है क्या एक्स बी का एलिमेंट है, तो चले जैसे मान लीजिए ए जो है वो ए का एलिमेंट है, कैपिटल ए जो है वो बी का एलिमेंट है, तो क्या एक्स बी का एलिमेंट है, एक्स का मतलब ए, क्या एक्स बी का एलिमेंट है। अब ना हो तो सबसे अच्छा आप ऐसे कर लीजिए, इसको एक्स बना लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर काम करेगा। एक्स एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ बी, तो क्या एक्स बी का एलिमेंट है, एक्स बी में प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से कह सकते हो दिस इंप्लाइज दैट एक्स नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ये आपके लिए एक फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा कह रहा है ए सबसेट बी, बी एलिमेंट ऑफ सी, देन ए एलिमेंट ऑफ सी। पहले तो एक सेट ए लीजिए वो जो बी का सबसेट हो, ये ले लिया जाए, ए ले लिया ये मैंने 1 2, और बी का सबसेट होना चाहिए, तो बी को ऐसे लिख दिया जाए 1 2 3। ए बी का सबसेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है बी जो है वो सी का एलिमेंट है, ये जो बी हो वो सी का एलिमेंट हो, मतलब सी में ये बी पूरा हो, तो ये देखिए 1 2 3 कर दिया जाए और एक 4 एक्स्ट्रा ले लिया जाए, ये भी लोगे तो काम चलेगा। अब कह रहा है क्या ए एलिमेंट है सी का, क्या ये ए जो है 1 2 क्या ये सी में प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं। 1 2 3 प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब ए नॉट द एलिमेंट ऑफ सी। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, तो ये देखिए दो हमने एक तरह से एग्जांपल लेके इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको ये बाकी भी प्रूफ करते हैं। वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड को। ये आ जाइए थर्ड पे। इसके थर्ड में कह रहा है ए सबसेट बी, बी सबसेट सी। थर्ड की बात कर रहे हैं, तो पहले ए ले लीजिए, अब छोटा सेट ही लेंगे हम लोग, ये बी ले लिया, तो कह रहा है ए सबसेट है बी का। तो चलिए देखिए ए बी का सबसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए के सारे एलिमेंट बी में। फिर कहता है बी सबसेट सी, तो सी ऐसे बनाइएगा कि बी उसका सबसेट हो। चलिए देखिए बना लिया। तो कह रहा है ए, क्या ए सबसेट है सी का, क्या ए सबसेट है सी का, यस ए सबसेट सी। तो अब कह रहा है इसको प्रूफ करिए, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो फिर इसको प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए रॉन्ग था तो एग्जांपल दे दिया था, बट अगर ट्रू है तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ कैसे भी कर सकते हैं, वर्किंग रूल के थ्रू भी कर सकते हैं और वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे प्रूफ। अगर वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करना होगा तो सर्कल बनाते जाइएगा। वेन डायग्राम के थ्रू तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो, यूनिवर्सल सेट हो गया, ए सबसेट था बी का, ये देखिए ए ले लिया जाए, ये ले लिया जाए, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, ये सी ले लिया, तो क्या ए सबसेट है सी का, यस ए सी के अंदर ही ना है, जब ए सी के अंदर है तो ए सबसेट है सी का। तो देखिए वेन डायग्राम से प्रूफ, तो वेन डायग्राम ही यूज करिए, क्योंकि क्या जरूरत है वर्किंग रूल लगाने की। फोर्थ कहता है ए नॉट द सबसेट बी, ए बी का सबसेट नहीं है। ए ले लीजिए 1, ए बी का सबसेट नहीं लेना है तो बी ले लीजिए 2। ए नॉट द सबसेट बी नॉट द सबसेट ऑफ सी, बी सी का भी सबसेट नहीं है तो सी क्या ले लिया जाए 3। तो क्या ए नॉट द सबसेट ऑफ सी होगा, ए सी का सबसेट नहीं है। ध्यान से देखिए, क्या ए सी का सबसेट नहीं है, आप ऐसे सोचिए, फिर से ध्यान से देखिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा जरा, 1 2, अगर इसको मान लीजिए मैं 3 1 ले लिया होता तो ए सबसेट बी का है नहीं है, फिर बी सी का सबसेट भी नहीं होना चाहिए। तो क्या ए सी का सबसेट कभी नहीं होगा, नहीं कई बार हो भी सकता है और कई बार नहीं। अगर ये नहीं लेते तो नहीं होता, तो एक तरह से ये भी हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जब दोनों चीजें हो रही है तो फॉल्स स्टेटमेंट। तो फोर्थ हो गया। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे। इसका फिफ्थ कहता एक्स एलिमेंट ऑफ ए, ये ले लीजिए एक्स एलिमेंट ऑफ ए। चलिए देखिए हो गया ना, ए नॉट द सबसेट ऑफ बी, बी ऐसा लीजिएगा कि ए उसका सबसेट ना हो तो 1 ले लिया। देन कह रहा है देन एक्स एलिमेंट ऑफ बी, नहीं फॉल्स है ये भी क्या है, एक्स नॉट द एलिमेंट ऑफ।
ठीक है, अगर भाई सबसेट ले लोगे तभी हो पाएगा। एंड एट लास्ट सिक्स में कह रहा है ए सबसेट बी एक्स नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। ए सबसेट है बी का, तो ए पहले आप ले लीजिए, कुछ 1 ले लिया और बी ले लिया आपका 1,2। ए सबसेट है बी का। एक्स नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, तो मान लीजिए 3 हमने ले रहे हैं एक्स, क्या एक्स ही ले रहे हैं, एक्स बी का एलिमेंट नहीं है ना, तो क्या एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं होगा? बिल्कुल। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स नॉट द एलिमेंट ऑफ, तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट। अब इसको प्रूफ करना है तो आप वेन डायग्राम लगा के प्रूफ कर दीजिए, सबसे आसान तरीका। सबसे पहले कह रहा है कि हाँ देखिए मिटा दिया गया, ए है और बी, ए बी का सबसेट है, ए ले लिया जाए, ये भी ए बी का सबसेट है, और एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, तो एक्स ए का भी एलिमेंट हो गया डायरेक्ट वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम से ही जब ए बी का सबसेट है, तो अगर एक्स बी में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स ए में भी नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, और ये वेन डायग्राम से हमने इसको क्या कर दिया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है कि लेट ए बी सी बी द सेट्स, ए बी सी 3 सेट दिए गए, सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये दिया गया, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये दिया गया। तो कह रहा प्रूफ कर दीजिए कि बी इक्वल टू सी। तो आपको प्रूफ कर देना है, टू प्रूव सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। चलिए प्रूफ किया जाए। ये दो टर्म गिवन है, ए और बी का यूनियन ए और सी के यूनियन के बराबर है, और ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के इंटरसेक्शन के बराबर है। तो कह रहा है बी और सी को इक्वल प्रूफ करना, तो इन्हीं की हेल्प लेके इसको प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये हमारे पास गिवन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये दोनों सेट बराबर है, दोनों सेट क्या है? इक्वल है। हमें इक्वल किसको दिखाना है? बी और सी को। अब हम करते क्या है, दोनों तरफ दो ए यूनियन बी, दोनों तरफ बी को सी का इंटरसेक्शन ले ले बी के साथ, दोनों तरफ देखिए बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बी फ्रॉम बोथ साइड्स। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कितना होगा जरा आप बोल लीजिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, चलिए मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ए ले लिया 1 2, बी ले लिया आपने 3, तो ए यूनियन बी करते कितना आता आपका 1 2 3, और अगर इसका बी के साथ ही इंटरसेक्शन ले लेते, बी का मतलब 3 के साथ, तो क्या मिलता? 3 ही मिलता ना। 3 का मतलब क्या मिल जाता? बी मिल जाता। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज बी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। तो पहले ए का बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। एंड दैट इज योर कंडीशन नंबर फर्स्ट। ये आपका कंडीशन फर्स्ट हो। अब हम आ जाते हैं, फिर से इसी को लेकर चला जाए, फिर से अगेन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, फिर से ये लेके चला जाए। पिछली बार बी से इंटरसेक्शन लिया था ना, इस बार अब सी से इंटरसेक्शन ले लिया जाए। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दें। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी ऑलवेज सी, जैसे यहाँ पे हो गया था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ऑलवेज बी, सो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी ऑलवेज सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है?
ए इंटरसेक्शन बी के, तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी, एंड दैट इज योर कंडीशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? लेट मी सेट बी इज इक्वल टू सेट. कुल मिला के हमने ये टर्म लिया और एक बार बी से दोनों तरफ इंटरसेक्शन कर दिया, एक बार सी से दोनों तरफ, और इस रिलेशन को यूटिलाइज कर दिया, तो अपने आप बी और सी क्या होने लगे? इक्वल आने लगे. समझ में आई बात? तो नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके. थर्ड के बाद से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. फोर्थ क्या दिया गया आपका? फोर्थ क्या है? सो दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट. ये कुछ कंडीशंस दी गई है. इससे पहला दिया गया है ए सबसेट बी, दूसरा दिया गया है ए माइनस बी इक्वल टू 5, थर्ड दिया गया आपका ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, एंड एट लास्ट फोर्थ दिया गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए. कह रहा है क्वेश्चन में कि शो दैट द फॉलोइंग 4 सेट्स आर इक्विवेलेंट. इन चारों सेट को इक्विवेलेंट प्रूफ कर देना है. इन चारों सेट को इक्विवेलेंट, मैंने चारों जो कंडीशंस हैं इनको इक्विवेलेंट प्रूफ कर देना है. इक्विवेलेंट का मतलब बराबर, याद है ना? इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट. 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल if number of element in A is equal to number of element in B and elements are also same. But 2 sets are equivalent if number of element in A is equal to number of element in B. Element need not be same. Element same हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इनको इक्विवेलेंट दिखाना है. तो चलिए जरा हम वेन डायग्राम ही अप्लाई करते हैं. वेन डायग्राम से इनको प्लॉट अप करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, A सबसेट B. जरा इसका वेन डायग्राम बनाया जाए. ए बी का सबसेट है, बता ए बी के इनसाइड में लाई करेगा. बन गया कि नहीं बन गया? ए सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट बी में, ए बी के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब जरा दूसरे का बनाइए, दूसरे का वेन डायग्राम बनाइए. दूसरा क्या कह रहा है? ए माइनस बी इक्वल टू 5. ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 के इक्वल आएगा. ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 के इक्वल आएगा. तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया. और ये तो कह रहा है ए माइनस बी करिए आप जरा. ए में से बी को माइनस करिए. ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से ए में से इस बी को आप सब्ट्रैक्ट करते तो बचता क्या आपके पास? कुछ नहीं बचता भाई. ए तो बी के अंदर इलाई कर रहा है ना, ए तो बी के इनसाइड में इलाई कर रहा है. तो जब ए में से बी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई एलिमेंट बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा. तो ये हो गया आपका ए माइनस बी इक्वल टू 5. तीसरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए यूनियन बी इक्वल टू बी. ए यूनियन बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया. ए और बी को मिलाइए. ऑब्वियस सी बात है, ए और बी को मिलाएंगे तो ये बी ही मिलेगा. ए और बी को मिलाएंगे तो बी ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और एट लास्ट फोर्थ, पहले देखिए वेन डायग्राम से बता रहे हैं. फोर्थ में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए और बी में कॉमन. तो ऑब्वियस सी बात है, जब ए और बी में कॉमन करोगे आप, ए और बी में कॉमन, तो ये ए ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब ये चारों कंडीशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट. अगर आप एग्जाम्पल लेके करना चाहते हो, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दे. अगर मान लीजिए ये सेट ए ले लिया 1,2 और ये सेट बी ले लिया 1, 2, 3, तो यहाँ से देखिए ए सबसेट है बी का, है कि नहीं है? ए बी का सबसेट है. अब दूसरी कंडीशन देखिए, ए माइनस बी करिए यहाँ से, तो क्या आएगा? ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है. ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है? 5. ए यूनियन बी निकालते तो आप ए और बी को मिलाते तो क्या मिलता? 1, 2, 3 आता ना, बी ही आता. और ए इंटरसेक्शन बी करते, ए और बी में कॉमन, तो 1, 2 आता. 1, 2 का मतलब ये आता. तो एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हो और वेन डायग्राम के थ्रू भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो. क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये.
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि शो दैट ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। कह रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो प्रूफ कर दीजिए कि जो सी माइनस बी है वो सबसेट है सी माइनस ए का। सी माइनस बी को आपको दिखा देना है सी माइनस ए का सबसेट है। तो चलिए हम करते क्या है, लेट एक्स एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी। हमने ले लिया कि एक्स सी माइनस बी का एलिमेंट है। अगर एक्स सी माइनस बी का एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब एक्स सी का एलिमेंट है बट एक्स नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। यही होगा ना भाई, एक्स सी में होगा लेकिन बी में नहीं होगा, तभी तो सी माइनस बी में। यहाँ से लिख सकते हो एक्स एलिमेंट ऑफ सी, बट देखिए अगर एक्स बी में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स सी में भी नहीं होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो अगर बी में नहीं है तो फिर ए में कहाँ से होगा। तो यहीं पे लिख देंगे इसका मतलब एक्स नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, और रीजन दे दीजिएगा कि ए सबसेट है बी का। भाई एक्स सी में है लेकिन ए में नहीं है, एक्स सी में है लेकिन ए में नहीं है, इसका मतलब एक्स कहाँ पे है, सी माइनस ए में। तो एक्स सी माइनस बी का एलिमेंट था और आपने दिखा दिया कि एक्स सी माइनस ए में भी है, इसका मतलब सी माइनस बी सबसेट सी माइनस। ये देखिए प्रूफ हो गया 2 लाइन में। तो ये आपके लिए आसान तरीका है प्रूफ करने का। भाई एक सी माइनस बी का एलिमेंट ले लिया, सी में था बी में नहीं था, बी में नहीं है तो ए में भी नहीं है, और अगर एक्स सी में है ए में नहीं है तो इसका मतलब एक्स सी माइनस ए में होगा, इसका मतलब सी माइनस बी के सारे एलिमेंट सी माइनस ए में प्रेजेंट है। ठीक है, सो नोट डाउन इट। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 6th पे। 6th कह रहा है कि assume that power set of A equal to power set of B then A equal to B। अगर पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के बराबर है तो प्रूफ कर दीजिए कि ए और बी भी इक्वल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट एक्स एलिमेंट ऑफ ए। एक्स एलिमेंट ऑफ ए ले लिया, समझ में आ रही है बात कि नहीं। हमने किया कि हमने ले लिया एक्स एलिमेंट ऑफ ए। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो सेट एक्स क्या होगा, सेट एक्स क्या होगा, ये सबसेट होगा ए का। आप ऐसे देख लीजिए 1 2, तो 1 ए का एलिमेंट है कि नहीं है, तो अगर सेट 1 कर देंगे तो ये सबसेट नहीं हो जाएगा ए का। तो सेट एक्स सबसेट है ए का, और अगर सेट एक्स सबसेट है ए का तो सेट एक्स एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ ए। जब पावर सेट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो एलिमेंट का काम करने लगेगा। सेट एक्स अगर पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है सेट एक्स पावर सेट ऑफ बी का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी बराबर है। तो अगर सेट एक्स पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट होगा। अगर सेट एक्स पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है तो सेट एक्स सबसेट होगा बी का। सेट एक्स अगर सबसेट है बी का तो एक्स एलिमेंट होगा बी का। एक्स ए का एलिमेंट था, आपने दिखा दिया एक्स बी का एलिमेंट है, दैट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ बी। इन द सेम वे ऐसे ही आप सिमिलरली बी सबसेट ए भी प्रूफ कर सकते हैं। एंड फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल टू, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, तो ये तो 5th 6th हुए। अब आ जाते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 ये तो कह रहा है कि इज इट ट्रू टू से दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। जस्टिफाई योर आंसर। पहले तो चेकआउट करिए कि ये ट्रू है कि नहीं है, और फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ, अगर ए और बी दो सेट है तो कह रहा है कि चेक करिए कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा कि नहीं होगा। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं हम। कुछ एग्जांपल सोचिए, ए और बी दो सेट ले लीजिए, ए ले लिया 1 2 और बी ले लिया, छोटा ही लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, प्रॉब्लम होगी। पावर सेट ऑफ ए लिख लीजिए आप, पावर सेट ऑफ ए ये हो जाएगा 1 2 1 2 एंड 5। पावर सेट ऑफ बी लिख लो, ये हो जाएगा आपके लिए 3 और 5। अब कह रहा है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी करिए।
पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी कर दीजिए, सॉरी पावर सेट ऑफ बी, दोनों का यूनियन निकाल दीजिए। यूनियन निकालते तो आ जाता 1 2 1 2 3 एंड देन 5, यही आता ना। अब ए यूनियन बी का पावर सेट, ये तो कंडीशन नंबर 1 हो गया। अब ए यूनियन बी निकालिए, ए और बी का यूनियन तो हो जाएगा 1 2 3, होगा कि नहीं होगा। अब इसका जरा पावर सेट निकालिए, इसका पावर सेट आप कैलकुलेट करिए। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 1 2 2 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 3 1 2 3 एंड देन 5। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो एक तरह से ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। और फॉल्स है तो कह रहा है आंसर जस्टिफाई करिए। सो वी ऑलरेडी जस्टिफाइड द आंसर बाय गिविंग द एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल देके हमने आंसर को तो डायरेक्ट जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट 8th का फर्स्ट कह रहा है प्रूव दैट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। कह रहा है प्रूफ कर दीजिए कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देना। तो एक तो रिजल्ट ये आप याद रख लीजिए कि ए माइनस बी जो होता है, ए माइनस बी इट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ए माइनस बी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। आप एग्जांपल लेके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो RHS लेके आप चलिए। RHS है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, सो इट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हो जाएगा ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हो जाएगा कि नहीं। और बी और बी कॉम्प्लीमेंट को मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन, सो दिस इज इक्वल टू LHS, जो LHS के क्या आ जा रहा है, इक्वल आ जा रहा है, ठीक है। इन द सेम वे अगर आप सेकेंड प्रूफ ऑफ करने जाते हैं, सेकेंड आपका दिया गया है क्या, ए यूनियन बी माइनस ए को आपको ए यूनियन बी के बराबर प्रूफ कर रहा है। तो फिर LHS ले लीजिए, इसमें भी LHS हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए। बी माइनस ए को क्या लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बाय द सेम आइडेंटिटी। अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिलाओगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और यूनिवर्सल सेट में कॉमन देखोगे तो ए यूनियन बी ही मिलना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 9th का एक करते हैं, दूसरा आप करिएगा। नाइन्थ का फर्स्ट देखिए, कह रहा प्रूफ कर दीजिए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को ए के बराबर प्रूफ करना है। LHS लेके चलिए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ए को आप क्या लिख सकते हो, आप ए को लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, लिख सकते हैं कि नहीं। ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन यही रहेगा, तो ए को ए इंटरसेक्शन यू लिख सकते हो। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल यूनियन बी। यूनिवर्सल और बी को मिलाओगे तो यूनिवर्सल ही आएगा, और ए और यूनिवर्सल में कॉमन यही आएगा, ठीक है। ऐसे जब सेकंड करिएगा तो इसमें यूनियन है ना, तो ए को ए यूनियन फाई लिख लीजिए, ए यूनियन फाई यहाँ पर, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाइएगा तो फिर आपका आ जाएगा।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सही कर ले, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर है तो जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल। तो आ जाए तो पहले ए बी सी सेट ले लीजिए। ए ले लिया 1 2, बी ले लिया आपने 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए यहाँ से कितना आ रहा है 2 आएगा, और ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है तो सी ले लिया जाए हम लोग 2 4। ए इंटरसेक्शन सी लेते तो क्या आ जाता, 2 आ जाता। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है कि नहीं है, तो क्या बी और सी भी बराबर है, तो क्या बी और सी भी बराबर है, जरूरी नहीं है, कई बार हो भी सकता है कई बार नहीं। तो दिस इंप्लाइज दैट बी नॉट इक्वल टू सी, कई बार हो भी सकता है कई बार नहीं हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 10th। तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 8 9th एंड 10th। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और ध्यान से देखिए तो पता चलेगा दोनों सेम क्वेश्चन, दोनों का सॉल्यूशन एक ही आएगा। तो 11th को आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा। 12th देखा जाए 12th क्या कर रहा है, 12th में दिया गया है, कह रहा है फाइंड सेट ए बी एंड सी। ए बी सी 3 सेट पता कर रहे हैं, ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन इम्प्टी। ये तीनों नॉन इम्प्टी होने चाहिए। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 भी आना चाहिए। ये तीनों के तीनों नॉन इम्प्टी होने चाहिए, और जब इन तीनों का इंटरसेक्शन निकाले तो भी इम्प्टी है, तो इम्प्टी आ जाए। तो ये तीनों नॉन इम्प्टी सेट होने चाहिए। तो आप अपने मन से एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले सेट ए लिख लिया जाए 1 2 3, फिर सेट बी लिख लिया जाए। भाई नॉन इम्प्टी चाहिए तो कुछ ना कुछ रखिएगा। देखिए हमने ए इंटरसेक्शन बी देखिए नॉन इम्प्टी आ रहा है, 1 2 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और सी ए इंटरसेक्शन सी भी जब करेंगे तो ये भी नॉन इम्प्टी आना चाहिए। तो ये हमने ले लिया 1 4 एंड 5। ए इंटरसेक्शन सी भी कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो नॉन इम्प्टी आ रहा है। अब जरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। ए बी सी तीनों में कॉमन 1 2, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, सो दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज हो जा रहा है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स है कुछ, ध्यान दीजिएगा। 13 कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं, तो यूनिवर्सल सेट में 600 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। टी लेने वाले 150 स्टूडेंट्स हैं। 225 टेकिंग कॉफ़ी, कॉफ़ी लेने वाले 225 है। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, इट बिकम 100। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, नाइदर टी, नॉर के लिए इंटरसेक्शन, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, यही निकालना है, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ठीक है, टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। चलिए निकाला जाए, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ध्यान दीजिएगा। टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हो टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट बाय डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन लॉ पढ़ा ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो डिमॉर्गन्स लॉ। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिख सकते हैं एन यू माइनस एन टी यूनियन सी।
किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया। NU इज नथिंग बट इक्वल टू 600। नाउ NT यूनियन C, यू कैन राइट NT प्लस NC माइनस N T इंटरसेक्शन C। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो दैट इज 600। नाउ NT इज 150, NC is 225 and T intersection C is 100. This is 600 minus 225 minus 100, 125. 125 plus 150, 275. This is 325. So number of people who are taking neither tea nor coffee become equal to 320. ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स वर नो हिंदी। हिंदी जानने वाले कितने हैं? 100। 50 नो इंग्लिश, इंग्लिश जानने वाले 50 हैं। एंड 25 नो बोथ, दोनों जानने वाले, हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब कॉमन। तो कहता क्या, ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो यूनियन ए निकालना है, तो ये तो हो जाएगा आपसे, H यूनियन E, इट बिकम NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। सो NH इज 100, NA is 50 and that is 25, which is 120. So this is all about your question number 14. Clear? तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से देखिए वर्ड प्रॉब्लम ही है, काफ़ी बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम है। कह रहे हैं इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H। न्यूज़पेपर H पढ़ने वाले 25 हैं। ध्यान दीजिएगा, 26 रीड न्यूज़पेपर टी वाले 26 हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया कह सकते हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर आई पढ़ने वाले भी 26 ही हैं। 9 रीड बोथ H and I, that is 9. 11 रीड बोथ H and T, that is 11। ठीक है, लिख लिया जाए। 8 रीड बोथ T and I, T intersection I, that is 8. And 3 read all the newspaper, H intersection T intersection I, 3 read all the newspaper। तो कहता क्या, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की स्ट्रेंथ बताइए, कम से कम एक, मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही हो, चाहे H पढ़े, चाहे T पढ़े, चाहे I पढ़े। पता क्या जाएगा, ए नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, और एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की स्ट्रेंथ बताइए, या तो केवल H, या तो केवल T, या तो केवल। देखिए इसको ये 3 सेट का है, वेन डायग्राम से ही ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले तो ये आप ये 3 सेट आपने बना दिया, H T I। ये जितने भी रीजन्स हैं इनको आप स्मॉल लेटर से डिनोट कर लीजिए, A B C D E F। हो गया ना? अब चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। टोटल आपके 60 थे, यही थे ना टोटल स्टार्टिंग में, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल। चलिए देखिए, हिंदी वाले 25, तो हिंदी वाला रीजन कौन सा है? यही है ना सर्कल। इट मीन्स A प्लस, यहाँ पे कुछ जगह का, चलिए लिखते ही हैं, A प्लस B प्लस G प्लस F इक्वल टू 25। ठीक है, T वाले 26 हैं, T वाले मतलब B प्लस C प्लस G प्लस D इक्वल टू 26। I वाले F प्लस G प्लस D प्लस E 26 ऑल्सो। H इंटरसेक्शन I, H और I में कॉमन, F और G है ना, तो F प्लस G इज इक्वल टू 9। H और T में कॉमन, H और T में कॉमन, B प्लस G, और T और I में कॉमन, G प्लस D, और H, T और I तीनों में कॉमन, दैट इज G।
तो देखिए सारे को मैंने वेन डायग्राम से सेट आउट कर दिया। अब करिए क्या, जितने भी ये स्मॉल लेटर्स हैं इनकी वैल्यू निकालिए। देखिए जी तो 3 दिया ही गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अगर मैं इसमें जी की जगह 3 रख दूँ तो डी हमारा कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बोलिएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा। बी कितना आ जाएगा, जी की जगह 3 रखोगे तो 11 - 3 8। एफ प्लस जी 9 है, तो जी अगर 3 रख दे तो एफ कितना आ जाएगा 6। 9 - 3 6। यहाँ पे देखिए एफ के जगह आपने 6 रखा, जी की जगह 9 रखा, डी की जगह 5 रखा, तो ई निकल जाएगा कि नहीं। 9 और 6 15, 15 5 20 और 26 - 20 6। ऐसे इसमें आ जाइए, बी की जगह 8 रखा, सी की जगह आपने कुछ नहीं है, जी की जगह आपने 3 रख दिया और डी की जगह 5, तो 8 और 3 11, 5 16, उधर जाएगा तो सी कितना आ जाएगा 10। और इसमें से ए निकाल दें, बी की जगह 8, जी की जगह पे 3 और एफ की जगह पे 6। 6 + 3 9 + 8 17, तो 17 - 25 8, ए इज इक्वल टू। तो देखिए जितने भी ये अननोन टर्म्स है सबकी वैल्यू पता लगा दी। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पहला पूछा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, मतलब एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। अब इनको हटा दिया जाए, एक या एक से अधिक, जी डी बी या एफ, यहाँ से देखिए जी डी जरा रखे, जी हमने कितना रखा था 3 था, डी हमारा कितना था 5 था और ई हमारा कितना था 6 था। तो 6 + 3 9 + 5 14, 14 - 26 12 होगा ना, तो f इज इक्वल टू 12 आ रहा है। यहाँ पे देखिए b आपने कितना रखा, b आपने रखा एक तरह से 8, c आपने कितना रखा, c तो अभी पता नहीं है, c तो अभी आपको पता नहीं है, c g कितना रखा आपने 3 और d कितना रखा आपने 5, तो 5 3 8 8 2 16 16 10 26, तो c इक्वल टू 10 आया और a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू 8 रख दिया। a की जगह पे मैंने 8, b की जगह पे 8 रखा, g की जगह पे 3 रखा और f की जगह पे हमने 12 रखा। अब एटलीस्ट 1 में तो सब आ जाएंगे, दैट इज a + b + c + f + g + d + e। तो a इज आपका, a इज 8, b इज आपका 8, c इज 10, f is 6, g is 3, d is 5 and e is 12, and that is what 16 10 26 32 3 35 35 40 40 52। तो 52 people read at least one of the newspaper। और सेकेंड में कह रहा है हाउ मैनी रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो एग्जैक्टली वन में कौन कौन हो जाएंगे, ए सी और ई, ए सी और ई तो एग्जैक्टली वन पढ़ रहे हैं, तो ए 8 हो गया, सी आपका 10 हो गया और ई आपका 12 हो गया, दैट इज 30। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑन द न्यूज़पेपर इट बिकम इक्वल टू व्हाट, दैट इज 30। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ज़्यादा हिंट इसमें थोड़ा सा कर देना है। कह रहा है इन अ सर्वे इट इज़ फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए वाले 21 है, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, बी वाले 26 है, एंड 29 प्रोडक्ट सी, 29 जो है वो प्रोडक्ट सी लाइक कर। फिर कह रहा है 14 लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए एंड बी 14। फिर कह रहा है 12 people like C and A, C and A is equal to 12, and 14 like B and C, B and C is equal to again 14, and 8 like all the 3 product, A intersection B intersection C is equal to 8। तो how many like product C होंगे, तो केवल C वाले की बात बतानी। तो फिर वैसे ही आप करिए, से 3 सेट ले लीजिए ए बी सी, ये नंबरिंग कर दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी। अब फिर वही काम करना आप,
तो ए की जगह आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ इक्वल टू 21। बी आपका हो जाएगा बी प्लस सी प्लस जी प्लस डी 26। सी वाले 29 है, मतलब एफ प्लस जी प्लस डी प्लस ई 29। ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन जी प्लस बी है 14। सी और ए में कॉमन एफ प्लस जी है 12। और बी और सी में कॉमन जी प्लस डी है 14। और ए बी सी तीनों में कॉमन दैट इज जी। ये दिया गया, तो अब सबकी वैल्यू निकाल लीजिए। क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, प्रोडक्ट सी ओनली। प्रोडक्ट सी ओनली का मतलब ये ई की वैल्यू ही आपको चाहिए। तो ई की वैल्यू चाहिए तो पहले जी दिया गया आपके पास, जी दिया गया है तो डी मिल जाएगा, यहाँ पे रखता है 8, डी हो जाएगा आपका 6। एफ निकल जाएगा, अगर यहाँ पे जी की जगह 8 रख दोगे तो एफ हो जाएगा 4। यहाँ से बी मिल जाएगा आपको, जी की जगह जैसे ही आप 8 रखोगे तो फिर 6 मिल जाएगा। अब इसमें देखिए f प्लस जी प्लस डी प्लस ई, तो f के जगह आपका हो गया 4, g के जगह 8, d के जगह पे 6 प्लस e इज इक्वल टू 29। तो e इज इक्वल टू 29 माइनस 8 4 12 जो 18 दैट इज 11। तो एग्जैक्टली c, ओनली c वाले e ही तो है, तो टोटल कितने हो गए 11। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी a और c वगैरह की निकालने की, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड एट लास्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।